सौगात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों की भारी भीड़ दिखी। धार में पीएम मोदी ने नारी शक्ति पर दिया जोर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। वहीं सुमन सखी चैट बोर्ड का भी किया शुभारंभ। एमपी के धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, आतंकी रो रो कर अपना हाल बता रहे थे, जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत के खिलाफ आतंकियों ने गीदड़ भभकी की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लश्कर-ए-तैयबा ने पीएम मोदी को दी धमकी। अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। दिल्ली में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिया हिस्सा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की सौगात। प्रदेश भर में शुरू हुए ग्रामीण सेवा शिविर। सीएम ने बस्सी के विराजपुरा से की शिविर की शुरुआत। जयपुर के बस्सी पहुंचने पर सीएम भजनलाल का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी के पदाधिकारियों ने यहां सीएम का किया स्वागत। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। हाईकोर्ट ने कांग्रेस को एआई वीडियो हटाने को कहा। बिहार कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट किया था। बिहार अधिकार यात्रा का आज है दूसरा दिन। तेजस्वी यादव ने कहा, हजारों लोगों को मिल रहा है यहां पर समर्थन। वहीं अपराध बढ़ने की वजह से लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस का जनाधार बड़ा, ये लोग दिखा रहे हैं अपनी ताकत किसकी ज्यादा है। विजयनगरम आईएसआईएस मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में 16 जगहों पर की गई छापेमारी। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। बीजेपी के सेवा पखवाड़ा अभियान का आगाज। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया सेवा शिविर। लखनऊ में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। 2 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन की धूम। कालीघाट पर पीएम का 75 किलो दूध से किया गया अभिषेक। वहीं तस्वीर की उतारी गई आरती। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया रक्तदान। सेवा पखवाड़ा के तहत किया ब्लड डोनेट। नोएडा में अलग अंदाज में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। बिल्डिंग को तिरंगे और प्रधानमंत्री की तस्वीर से किया गया रोशन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे एआईएमआईएम और शुभ सपा के कार्यकर्ता। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। गोरखपुर के दीपक हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने दूसरे आरोपी को यहां किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद आरोपी रहीम हुआ गिरफ्तार। गोरखपुर के दीपक हत्याकांड में योगी सरकार को यहां पर बड़ी कार्रवाई। पिपराइच थाने के प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को ही सस्पेंड किया। हैदराबाद में वासावी रियल एस्टेट ग्रुप के हेडक्वार्टर पर रेड। टैक्स चोरी के आरोप में आईटी ने यहां पर की बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। हैदराबाद लिबरेशन डे कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री। सरदार पटेल की तारीफ की। कहा, सरदार पटेल ने कई रियासतों को भारत में मिलाया। बिहार चुनाव से ठीक पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 24 सितंबर को बैठक बुलाने का किया गया फैसला। सोनिया, राहुल खड़गे समेत कई नेता हो सकते हैं इसमें शामिल। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार से ऊब गई है जनता। बिहार में अपराध हो चुका है नियंत्रण से बाहर। दिल्ली के धौलाकुआं हादसे में आरोपी ड्राइवर की कस्टडी को बढ़ाया गया। कोर्ट ने आरोपी महिला को 27 सितंबर तक अब न्यायिक हिरासत में भेजा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप के दावे की निकाली हवा। कहा, भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। एमपी में गरबा के आयोजन पर सांसद आलोक शर्मा का बयान। मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की बात कही। कहा, पहचान छिपाकर एंट्री की तो खैर नहीं। जम्मू कश्मीर के कटरा में फिर से हुआ मौसम खराब। माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से रोकी गई। अयोध्या में सीएम योगी पर बनी फिल्म अजय की स्क्रीनिंग। 150 संतों ने थिएटर में देखी फिल्म। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय से नाराज है मुस्लिम देश। फिल्म कतर और सऊदी में प्रतिबंधित। दिल्ली में सीवर की सफाई के दौरान हादसा। जहरीली गैस की चपेट में आए सफाई कर्मी। 1 की मौत, 2 की गंभीर रूप से घायल। 20 सितंबर से कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी मुंबई की मोनो रेल सेवा। सिस्टम अपग्रेड का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस की बड़ी पहल। अंदरूनी इलाकों में वांटेड नक्सलियों के पोस्टर्स लगाए। कई मोस्ट वांटेड नक्सलियों का जिक्र है। कांकेर पुलिस ने लोगों से मांगी नक्सलियों के बारे में जानकारी। सूचना देने वालों को पुलिस देगी इनाम। छत्तीसगढ़ के पनखाजुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। जवानों ने 2 महिला नक्सली को किया ढेर। मौके से AK-47 और पिस्टल बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिले पाकिस्तान से छोड़े गए तकरीबन 20 गुब्बारे। सुरक्षा बलों की टीम ने सभी गुब्बारों को अपने कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने चला सर्च ऑपरेशन। तलाशी अभियान में यहां पर सीआरपीएफ और एसओजी की टीम शामिल रही। एशिया कप में पाकिस्तान का यू-टर्न। मैच खेलता रहेगा पाकिस्तान। आईसीसी और पीसीबी अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद फैसला।
तय समय से 1 घंटे बाद स्टेडियम पहुंची पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच को बॉयकॉट करने की दी थी धमकी। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है क्रिकेटर हरभजन सिंह। गांव के लोगों को दिए 11 नावें, 3 एम्बुलेंस और 50 लाख रुपए। देहरादून में बादल फटने की वजह से अब कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम कर रही है लापता लोगों की तलाश। तो वहीं कल सहस्त्रधारा इलाके में फटा था बादल। देहरादून में लापता लोगों की तलाश में जुटी है डॉग स्क्वाड की टीम। एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस, इसके साथ साथ कई टीमें रेस्क्यू में जुटी। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड की टिहरी में आफत की बारिश। चंबा के पास बिल्डिंग नदी में समा गई। मौके से लोग जान बचाकर भागे। देहरादून में बादल फटने की वजह से चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। कॉलेज परिसर में पानी घुसा, तेज बहाव में बहता दिखा मलबा। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से टूटा पुल। नेशनल हाईवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आपदा में 16 लोगों की मौत। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम जारी। आपदा प्रबंधन विभाग जुटा रहा है डेटा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लैंडस्लाइड। सुजानपुर के पास लैंडस्लाइड की घटना, चपेट में आए कुछ लोग, रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग पर लैंडस्लाइड। मूल्यगांव के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, सड़क पर यातायात बाधित। नासिक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर बढ़ा। तो वहीं गंगापुर बांध से 276 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत। कई जगहों पर दिखा भारी जलभराव। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। बिहार के सुपौल में भारी बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में भरा पानी। लोगों के घरों तक नदी का पानी पहुंचता नजर आया। सीतापुर में घाघरा नदी के कटान से लोगों में दहशत का माहौल। पल भर में नदी में समाया मकान, वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश की वजह से बड़ी परेशानी। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। वहीं सड़क पर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। गुजरात के सूरत की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर भारी बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। 1 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। तो वहीं सिविल अस्पताल में भरा पानी। नेपाल में भारी बारिश की वजह से यूपी के महाराजगंज में बढ़ी परेशानी। महानाला का तटबंध टूटा। कई एकड़ जलमग्न फसल नजर आए। झारखंड के गिरिडीह में उसरी वाटरफॉल में फंसे 4 युवक। अचानक पानी आने की वजह से फंसे युवक रस्सी के सहारे चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान के टोंक में मासी नदी में बहा ट्रैक्टर। तैरकर बाहर निकला ड्राइवर। बुलडोजर की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। पंजाब के पटियाला में किसानों के साथ अधिकारियों ने की अहम बैठक। पराली ना जलाने की अपील। पराली जलाने के बाद जो लोग करेंगे ऐसी कार्रवाई होगी उन पर। आगरा के खंदौली में 2 गांव के बीच जातीय संघर्ष। रामजी लाल सुमन के एक पक्ष से मुलाकात करने पर जाट समाज हुआ नाराज। यूपी के बागपत में नाबालिग के हिंदू युवक को मुस्लिम कराया धर्म परिवर्तन। मस्जिद में धर्म परिवर्तन करके बना दिया मुस्लिम। बीजेपी विधायक ने कार्रवाई की मांग की है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकीलों के बीच हुई झड़प। आसपास यहां वकील भिड़ते नजर आए। जमकर चले लात और घुसे। बिहार के बख्तियारपुर में बीजेपी के प्रचार रथ पर हमला। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने यहां तोड़फोड़ की। ड्राइवरों के साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद किसान है परेशान। फसल को खेत में ही किसानों ने आग लगाई। धनबाद के सरफी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत। परिवार के लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया बड़ा आरोप। बिहार के बाढ़ में यहां पर दुकान पर गिरा 100 साल से ज्यादा पुराना पेड़। दुकान खाली होने की वजह से चला बड़ा हादसा। यूपी के फतेहपुर में हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक में सवार 2 लोगों की हालत नाजुक। राजस्थान के जैसलमेर में दुकान में भीषण आग लगी। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में खाद के बाद गैस सिलेंडर की किल्लत। गैस एजेंसी के बाहर खड़े लोग हंगामा करते नजर आए। राजस्थान के बाड़मेर में मानवता हुई शर्मसार। मरीज को ठेला से पहुंचाया गया अस्पताल। फोन करने के बाद भी नहीं पहुंच पाया एम्बुलेंस। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया खुलासा। 202 चोरी के मोबाइल एक साथ चोर के साथ गिरफ्तार किए गए। सीतापुर में 10 फीट लंबा अजगर निकलने की वजह से मचा हड़कंप। बाइक एजेंसी के पुराने गोदाम में मिला अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। बिजनौर में कार में घुसा अजगर। वन विभाग की टीम ने यहां पर रेस्क्यू किया। कार में अजगर को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरनगर में युवक ने बच्चे पर छोड़ा पिटबुल डॉग। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ बच्चा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बूंदी में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका टीम पर किया पथराव। मेरठ में लव ट्रायंगल में मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पूर्व प्रेमी के साथियों ने शक के आरोप पर यहां मारपीट की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बाइक स्टंट करने से रोकना यहां महंगा पड़ता नजर आया। बाइक सवार ने युवक पर चाकू से हमला किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिलाओं के साथ मारपीट, 4 से 5 दबंगों पर मारपीट का आरोप। वहीं सीसीटीवी फुटेज आई सामने। राजस्थान के डीग में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार से रोका। पुलिस से भिड़े ससुराल पक्ष के लोग। कुशीनगर में गौ तस्कर के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस ने गौ तस्कर को पैर में मारी गोली। घायल पशु तस्कर गिरफ्तार। श्रावस्ती में पुलिस और चोरों के बीच एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में 6 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। कैश, लाखों के जेवरात भी यहां पर बरामद किए गए। बागपत के जंगल में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस को चकमा देकर 5 गौ तस्कर हुए फरार। पुलिस की गोली से 1 गौ तस्कर हुआ घायल। दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने 2 आरोपी का किया एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर में दोनों आरोपी हुए ढेर। गाजियाबाद में पुलिस और अपराधियों में हुई मुठभेड़। दिशा पटानी के घर फायरिंग के बाद दोनों ही फरार थे। एमपी दौरे पर पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में हुए शामिल।